ये कहानी है लेडी चैटरली की, जिसकी शादी एक बहुत ही अमीर आर्मी ऑफिसर से होती है। लेकिन चैटरली अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी। तभी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे चैटरली वही खुशी और एहसास अपने नौकर के साथ रहकर महसूस करती है। और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या मोड़ आते हैं वो आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत दो बहनों को दिखाते हुए की जाती है, जिसमें लेफ्ट वाली हिल्डा थी और राइट वाली कोनी। कोनी 23 साल की थी और उसकी शादी एक बड़े घर में कर दी जाती है। उसके पति का नाम क्लिफर्ड था। शादी के अगले दिन ही क्लिफर्ड जंग में चला जाता है और घायल हो जाता है, जिस वजह से उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। उसके बाद क्लिफर्ड और कोनी अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने आ जाते हैं। अब कोनी ही क्लिफर्ड का सारा ध्यान रखा करती थी, उससे नहलाना, कपड़े बदलना इत्यादि। कोनी और क्लिफर्ड बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोनी को एक कमी खलती थी जो उसका हस्बैंड अब उसे कभी नहीं दे पाएगा। जंग के बाद से क्लिफर्ड एक बहुत ही अच्छा राइटर बन चुका था और सारा सारा दिन सिर्फ किताबें लिखा करता था, जिसमें कोनी भी उसका साथ दिया करती थी। कोनी वहां काफी अकेला महसूस करती है और अपनी बहन हिल्डा को याद किया करती थी। अब एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बाहर घुमाने लाती है, तो बातों बातों में क्लिफर्ड उससे बोलता है कि अगर हमें वंश को आगे बढ़ाना है तो हमें एक बच्चा चाहिए होगा, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी गैर मर्द के साथ भी बच्चा कर सकती हो। मैं उस बच्चे को खुशी खुशी अपना लूंगा। साथ ही वो कहता है कि बस मुझे उस बच्चे के बाप का नाम कभी मत बताना। कोनी क्लिफर्ड की इस बातों का विरोध करती है। अब एक दिन कोनी की बहन हिल्डा लंदन से उससे मिलने आती है। वो उसकी हालत देखती है कि कोनी अब पहले से कई ज्यादा दुबली पतली हो गई थी, क्योंकि कोनी दिन रात क्लिफर्ड की सेवा में लगी रहती थी। इसलिए हिल्डा जाकर क्लिफर्ड से कह देती है कि क्यों ना तुम अपने इन सभी कामों के लिए नौकर चाकर रख लो और मेरी बहन को थोड़ा फ्री करो, ताकि वो अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल सके। इसलिए क्लिफर्ड एक मिसेस पोल्टर नाम की नौकरानी को अपनी सेवा करने के लिए रखता है। नौकरों के आने के बाद कोनी थोड़ी फ्री हो गई थी, इसलिए वो घुमा फिरा करती थी। एक दिन जंगल के अंदर घूमते वक्त कोनी एक आदमी को देखती है जो नहा रहा था। इस आदमी का नाम ओलिवर मैलर्स था और ये क्लिफर्ड के लिए ही काम करता था। कोनी को पता चलता है कि ओलिवर शादीशुदा है, लेकिन उसकी वाइफ उसे कब की छोड़कर जा चुकी है और एक गैर मर्द के साथ रहती है। तब से ओलिवर अकेला ही इन जंगलों में रहा करता था। ओलिवर को देख कोनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी और उसके अंदर की इच्छाएं फिर से जीवित हो उठती हैं। अगले दिन कोनी खुद को रोक नहीं पाती और फिर से ओलिवर से मिलने जाती है। ओलिवर जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी में रहता है। कोनी ओलिवर को काम करते हुए देखती रहती थी। अब हर रोज वो किसी न किसी बहाने उससे मिलने जाया करती थी। अब एक दिन कोनी बहुत ज्यादा दुखी होती है और अकेला फील करती है। वो सीधा ओलिवर से मिलने जाती है और उसे अपने पास बैठाकर उसे किस करने लगती है। हालांकि ओलिवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोनी उसकी मालकिन थी। कोनी के कहने पर ओलिवर उसकी बात मान जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। घर पर कोनी नहाते वक्त ओलिवर के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि ओलिवर की वजह से उसे वो खुशी मिली थी जिसका उसे इंतजार था। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर से मिलने जाती है, तो ओलिवर दोबारा ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं आपके यहाँ एक मामूली नौकर हूँ और आप मेरी मालकिन हैं। मैं उस दिन के लिए भी आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन कोनी को इन सब बातों से अब फर्क नहीं पड़ रहा था और वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब कोनी का हर रोज का यही काम था। कोनी रोज सुबह तैयार होकर ओलिवर से मिलने जंगल जाती थी और दोनों इंटीमेट होते और शाम तक घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन ओलिवर अभी भी कोनी से रिस्पेक्ट से बात किया करता था। वो उसे मैडम बुलाया करता था, क्योंकि वो क्लिफर्ड के लिए काम किया करता था। कोनी को उसका मैडम बोलना पसंद नहीं आता। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। कोनी अपनी बॉडी में बहुत से बदलाव महसूस कर रही थी। वो अब प्रेग्नेंट थी। एक दिन कोनी अपने हस्बैंड को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और साथ में उसकी बहन हिल्डा भी जा रही है। और यही बात वो ओलिवर को भी बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड को लगे कि उसका बाहर किसी से अफेयर हो गया है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। इससे उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और वो उस बच्चे को अपना लेंगे। लेकिन उससे गलती से भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा तुम्हारा है। इस बात से ओलिवर काफी नाराज होता है। वो कहता है कि तुम मेरे करीब सिर्फ बच्चे के लिए आई थी और अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तो इसलिए मुझसे दूर जा रही हो। ओलिवर की इन बातों से कोनी बहुत ज्यादा हर्ट होती है
और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है और कहती है कि मैं इस बच्चे के लिए तुम्हारे पास नहीं आई थी, मैं सच में तुम्हें चाहने लगी हूँ और मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब बाहर बारिश शुरू हो जाती है और दोनों उस बारिश का आनंद ले रहे थे। कोनी के घर ना पहुंचने पर क्लिफर्ड बहुत परेशान था। वो अपनी नौकरानी मिसेस बोल्टन को कोनी को ढूंढने के लिए भेजता है। कोनी को ढूंढने मिसेस बोल्टन जंगल में जाती है, जहां वो कोनी और ओलिवर को एक साथ देखती है। जब कोनी घर वापस आती है तो क्लिफर्ड उसे बहुत डांटता है। अगले दिन कोनी की बहन हिल्डा उससे मिलने आती है। बहन को देख कोनी बहुत खुश होती है और अपनी बहन को अपने और ओलिवर के बारे में बताने लगती है। लेकिन हिल्डा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि वो एक नौकर से प्यार करती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कोनी को समझाने लगती है जिसे तुम प्यार समझती हो वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। अगले दिन कोनी हिल्डा को ओलिवर से मिलवाती है तो हिल्डा ओलिवर से कहती है कि आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चल जाएगी और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, तो फिर तुम दोनों उसके बाद क्या करोगे। ये बात ओलिवर भी समझ जाता है और कहता है कि हमें फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। उस रात कोनी एक आखिरी बार ओलिवर के साथ रात गुजारती है क्योंकि अगली सुबह वो वेनिस के लिए रवाना हो जाएगी। सुबह होते ही कोनी अपनी बहन के साथ वेनिस के लिए रवाना होती है। वेनिस पहुंचने के बाद उसे ओलिवर की याद आ रही थी। दूसरी तरफ सभी को पता चल जाता है कि क्लिफर्ड की पत्नी का अफेयर उन्हीं के एक नौकर से चल रहा है। इस बात से क्लिफर्ड काफी गुस्सा होता है और ओलिवर को बुलाकर शाम तक उसे घर खाली करने के लिए बोलता है। ये बात मिसेस बोल्टन कोनी को फोन पर बता देती है कि यहाँ सभी को तुम्हारे और ओलिवर के बारे में पता चल चुका है और सर क्लिफर्ड ने ओलिवर को काम से भी निकाल दिया है। इस बात से कोनी काफी दुखी होती है और शाम तक ओलिवर से मिलने के लिए आ जाती है। ओलिवर घर खाली कर रहा था। ओलिवर कोनी से कहता है कि इस वक्त हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है, तुम जहां भी रहोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और ये कहकर ओलिवर वहां से चला जाता है और कोनी सीधा क्लिफर्ड के पास जाती है और उसे डाइवोर्स देने के लिए बोलती है क्योंकि कोनी अब क्लिफर्ड के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो अब पूरी तरह से आज़ाद होना चाहती थी। उसके बाद कोनी सीधा वेनिस चली जाती है और यहाँ वो ओलिवर को याद किया करती थी। वहाँ के लोग भी उसके बारे में भली बुरी बातें किया करते थे। एक दिन कोनी की बहन हिल्डा उसके पास आती है और कहती कि शायद उसने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो कोनी के लिए ओलिवर का लेटर लाई थी जिसमें लिखा था कि वो स्कॉटलैंड में रह रहा है। कोनी स्कॉटलैंड में ओलिवर को ढूंढने जाती है। वो उसे हर जगह ढूंढती है और आखिरकार वो ओलिवर को ढूंढ ही लेती है और ये दोनों एक हो जाते हैं फिर से कभी ना बिछड़ने के लिए। और इसी के साथ ही लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है।